हसद इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे जैसी शरीफ लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारे वालिद की बीमारी को देखकर मैंने तुम पर एहसान किया जो अपने ऑफिस में रखा। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें फायर करने का फैसला किया। इमरा, इमरा! ऑफिस से लेके हॉस्टल आने तक वो कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ रुकी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। जिस किस्म के हालात से वो मुकाबला कर रही थी, उससे लगता नहीं है कि ये खुदकुशी का वाकया है। पापा, मेरा प्रमोशन हो गया है। आपको पता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है मुझे, और तनख्वाह भी बढ़ गई है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा। मेरी हमेशा से ये दुआ है कि बेटा बस तुम खुश और खुर्रम रहो। पापा, आपको तो पता है कि मेरी हर खुशी आपसे वाबस्ता है। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है मेरा सब कुछ आप ही तो है। सखर में अकेले रहते हैं आप, बस यही फिक्र सताती रहती है। अरे तुम मेरी फिक्र मत क्या कर बेटा, जितनी लिखवा कर आए थे जी ली। और बेटा जब से ये कैंसर की तशखीस हुई है, बस यूं समझो कि अब जीने की चाहत खत्म हो गई है। मेरी तो ये दुआ है कि मैं अपनी जिंदगी में तुझे ब्याह दूं, और मुझे तो हर वक्त बेटा तेरी फिक्र लगी रहती है। अच्छा, वो हॉस्टल का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं वहाँ पर? क्योंकि बेटा हॉस्टल के बारे में कुछ अच्छा तासुर नहीं है लोगों में। बहुत अच्छा मोहल्ला है पापा, आपको पता है हॉस्टल तो कहीं से लगता ही नहीं है। और आपको पता है चारों तरफ यहाँ फैमिलीज ही रहती हैं। और अगर आइंदा आपने ऐसी बात की ना अपने बारे में तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, कभी भी बात नहीं करूंगी। पापा, अभी कैंसर की पहली स्टेज है। डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर मुस्तकिल इलाज करवाया जाए तो इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। और मैं यहाँ इतनी दूर किस लिए आई हूँ? सिर्फ आपके लिए ना, कि पैसे कमा सकूं और आपका अच्छी जगह इलाज करवा सकूं। और अगर आप ही ऐसी बात करेंगे तो मुझे हौसला कौन देगा? अच्छा, अब ऐसी बातें नहीं करूँगा बेटा। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, और देखो किसी बात की फिक्र मत करना, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना तुम वहाँ पर। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेटा, मैं हाजिर हूँ। लो भाई मिठाई खाओ, हमारी दोस्त निम्रा की प्रमोशन हो गई है। हमारी नहीं, तुम्हारी दोस्त। ना ही तो मैं उसकी दोस्त हूँ और ना ही उसकी प्रमोशन से मुझे कोई खुशी है। कभी सोचा है तुमने, एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की को इतनी बड़ी मेडिसिन फॉर्म में जॉब मिल गई और एक ही साल में प्रमोशन? कुछ तो चक्कर है भाई, वो बहुत मेहनती है। इस माशरे में मेहनत और सलाहियत कोई अहमियत नहीं रखती। मुझे ही देख लो, कब से धक्के खा रही हूँ। मुझे तो लगता है उसने ऊपर जाने के लिए ज़रूर कोई शॉर्टकट लिया। ऐसी शातिर लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं, तुम भी ज़रा बच के ही रहना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस हद तक घिर जाओगी तुम। मैंने सही सुना था कि हसद इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे जैसी शरीफ लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये फिल्मी डायलॉग बोलने की ना तुम्हें मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शराफत का ढोंग मेरे सामने मत रचाओ। ये नया सूट, गिफ्ट, प्रमोशन, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले ना एक बार अपने बीमार बाप के बारे में सोच लिया होता। खबरदार, अगर मेरे बाप के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या करोगी? मारोगी मुझे? मारो मारो। चलो छोड़, आ जाओ। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। सर, ये रिपोर्ट्स आप चेक कर रहे हैं। 11 बज रहे हैं, ये निम्रा अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सर, वैसे तो मिस निम्रा रोज़ ही लेट आती हैं। हाँ, आज कुछ ज़्यादा देर हो गई है। वैसे आपने कल उनका प्रमोशन किया है ना, इसी खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, शायद इसलिए सुबह आँख ना खुली हो। रोज़ लेट आती है, मगर HR रिपोर्ट के मुताबिक तो वो बहुत पंक्चुअल है और ओवर टाइम भी लगाती है। HR रिपोर्ट सर, वो तो मिस्टर वजाहत बनाते हैं ना,
और वो तो मिस निम्रा पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। वैसे तो सभी मिस निम्रा के आगे पीछे घूमते हैं ऑफिस में। आपको पता है, कल ही मैंने कैंटीन में सुना था कि मिस निम्रा का ऑफिस में किसी से अफेयर चल रहा है। आई कांट बिलीव इट। मुझे ऑफिस में सब कतई बर्दाश्त नहीं है। सर मैं क्या कह सकती हूँ। सर मैं कम इन? लीजिए, वजह साहब भी आ ही गए। सर ये नवंबर की मंथली रिपोर्ट है और इसकी कॉपी मैंने आपको मेल कर दी। इस पे साइन करना है। कर दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? बैठे आप। शादिया जी, हम जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की फाइल तो वो मिस निम्रा के पास है ना। हाँ मैंने उनसे मांगी ज़रूर थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे दी ही नहीं अब तक। व्हाट? ये तो गफलत की इंतहा है। मगर मिस निम्रा तो ये कह रही थी कि उन्होंने आपको फाइल दे दी है मिस शाजिया। उससे वजह आपको निम्रा की तरफदारी की जरूरत नहीं है। मुझे ऑफिस में सब कुछ पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी सर, एक्चुअली रास्ते में एक पॉलिटिकल रैली थी, जस्ट उसी वजह से लेट हो गई मैं। सॉरी का वक्त निकल चुका निम्रा। मुझे लगता है तुमने ऑफिस में मैंने प्रमोट करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या हो गया सर? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे कोई एक गलती तो बताऊं। ऑफिस टाइम पर तुम नहीं पहुंचती, काम पर ध्यान तुम देती। बात सुनो, तुम्हारे वालिद की बीमारी को देखकर मैंने तुम पर एहसान किया जो अपने ऑफिस में रखा, वरना तुम जैसी लड़कियों को मैं ऑफिस में एक मिनट टिकने नहीं देता हूँ, समझी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, अगर कोई गलती नहीं हुई तो फिर तुम्हारी जबान में लड़खड़ाहट क्यों है? मिस निम्रा थोड़ी सी शर्म कर ले। तुम्हारी जगह मैं होता है ना तो ऑफिस से रिजाइन देके चला जाता। तुम ऑफिस काम करने आती हो या इश्क लड़ाने? बोले अब जाए, मेरा मुंह क्या देख रही, जाके काम करे। गेट आउट। और आप लोग भी अपना काम करें। जी सर। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था आप दोनों भी इसी कैफे में आए। अरे मुझे बताकर ही आ जाते, हम लोग साथ ही निकलते। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ। बस निम्रा पे नज़र पड़ी तो उनके पास आके बैठ गया। बस एक छोटा सा ऑफिस का मैटर डिस्कस करना था तो हो चुका। चले आप लोग बैठे हैं। चल ओके ओके, बाय बाय। अच्छा, ऑफिस का मैटर डिस्कस कर रहे थे। समझ में नहीं आता मुझे, कोई कैफे में आकर क्यों डिस्कस करेगा? भाई मैं तो नहीं करती। वैसे मैं भी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। वेटर, 1 कॉफी प्लीज। देखो शाजिया, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी नाराजगी है, कोई भी शिकायत है, तो तुम मुझसे बराह रास्त बात कर सकती हो। इस तरह मेरे खिलाफ साजिशें करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? साजिश मैंने नहीं, तुमने की है मेरे खिलाफ। जिस जॉब पर मेरा हक था वो तुम्हें दे दी गई। तुमने मेरे प्रमोशन पे डाका डाला, समझी? देखो शाजिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। यकीन मानो, मैंने कभी दिल से तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जॉब मेरे लिए बहुत अहम है। और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरे खिलाफ जो भी तुम्हारे दिल में प्लीज उसे निकाल दो। वैसे कॉफ़ी ट्राई की तुमने, बहुत अच्छी है। और हाँ सुनो मेरी बात, जो भी कुछ मेरे दिल में था ना वो मैं ऑफिस की मीटिंग में निकाल चुकी हूँ, और उसका नतीजा तो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। एक अच्छी खबर सुनाऊं, खुश हो जाओगी तुम। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें फायर करने का फैसला किया। कैसी लगी न्यूज़? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज शाजिया, ऐसा मत करो। ऐसा हो चुका है, और प्लीज़ ये मेरे सामने रोने धोने का ड्रामा मत करो। मैं तो सब जानती ही हूँ, और तुम्हें पता है बॉस के सामने तो तुम्हारा असली चेहरा आया हो ही चुका है। तो ये नाटक करने का तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने गाँव वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी तो इंडस्ट्री है हमारी,
तुम्हारी असलियत हमारे सामने तो खुल गई है, इसी तरह बाकी जगह पे भी ये सारी खबर फैल जाएगी और कहीं जॉब तो तुम्हें मिलने से रही। इस फील्ड में तो तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। हाँ, गांव जाओगी, खेती बाड़ी करोगी, हो सकता है उससे कुछ पैसे कमा लो तुम। कॉफी का मजा खराब कर दो। खैर, मैं निकलती हूँ, तुम एंजॉय करो। ओके बाय। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। हसद इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे जैसी शरीफ लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारे वालिद की बीमारी को देखकर मैंने तुम पर एहसान किया जो अपने ऑफिस में रखा। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें फायर करने का फैसला किया। इमरा, इमरा! ऑफिस से लेके हॉस्टल आने तक वो कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ रुकी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। जिस किस्म के हालात से वो मुकाबला कर रही थी, उससे लगता नहीं है कि ये खुदकुशी का वाकया है। आ गई तुम? और तुम्हारी दोस्त की तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है। मज़ीद 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेगी। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाहर रात रखने की इजाज़त दे दी। मेरे जाने से उसकी एक ढास बन गई। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ये तुम्हारा अपना सीरियस मैटर था। अच्छा, तुमने फ़ीस जमा नहीं करवाई? हाँ, बस वो सैलरी आते ही कल करवा दूँगी। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? खैरियत? वो सब ठीक है, मैं जल्दी में हूँ, ज़रा फिर मिलते हैं, बाय। निम्रा, उठो। निम्रा, तुम अभी तक उठी नहीं? ऑफिस नहीं जाना? अरे भाई उठो। निम्रा, 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 निम्रा क्या हो गया तुम्हें? निम्रा उठो, निम्रा उठो, निम्रा, निम्रा तुम्हें क्या हो गया? निम्रा, इंस्पेक्टर साहब, ये काफ़ी देर से आई थी और कह रही थी कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ कमरे में। उसके बाद ये अपने रूम में चली गई सोने। सुबह उठे हैं तो सब कुछ आपके सामने। आप इसकी रूममेट है ना? जी। आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि ये सब कुछ कब और कैसे होगा? जी, मैं एक इमरजेंसी की वजह से कल रात हॉस्टल से बाहर थी। किरण हॉस्टल में ही थी, शायद वो आपको कुछ बता सके। मैंने उसे कॉल की है, बस वो आती ही होगी। सर, मौत बज़ाहिर पॉइजनिंग से हुई है। नाखून और होंठ नीले पड़ चुके हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि जहर किस किस्म का था। हॉस्टल से कोई जहर की बोतल या ऐसी कोई क्रॉकरी मिली जिस पर जहर के ट्रेसेस हों? सर, बोतल तो नहीं मिली, लेकिन हॉस्टल के तमाम बर्तन हमने टेस्टिंग के लिए अपनी तहवील में ले लिए हैं और हॉस्टल में ज़बरदस्ती घुसने और मार दाड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले। सर, मुझे तो ये खुदकुशी का मामला लगता है। जी नहीं, ये खुदकुशी नहीं कर सकती। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। अरे कत्ल किया गया है इसे, ये कत्ल है। नहीं, कत्ल नहीं हो सकता, और वो भी हमारे हॉस्टल में। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे हॉस्टल की तो सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता और ना अंदर आने की इजाज़त है। कत्ल तो बहुत दूर की बात है। उससे बाहर या अंदर आने की जरूरत नहीं है मैडम। अरे मेरी बेटी को इतनी ज़हनी हैसियत दी है उसने, उसे डराया, धमकाया, दलील किया, खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। अरे निम्रा की जान लेने पर उकसाया उसने, निम्रा की जान ले ली उसने। किसी को खुदकुशी करने पर उकसाना या उसे मजबूर करना कानूनन जुर्म है।
इकराम साहब, आपको अगर किसी पर शक है तो मुझे ज़रूर बताएं। कानून उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। शक? मुझे यकीन है ये कत्ल नासिर ने किया है। अरे मेरी बेटी को इतना डराया, धमकाया, इतना जलील किया, इतनी किरदार कुशी की उसकी, कैसे अपनी जान ले ली, पापा सब खत्म हो गया, तबाह हो गया सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? अरे सुबह तो तुम इतनी खुश थी, फिर ये सब? पापा मेरे बॉस है ना सर नासिर, उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने मेरी तजलील की है, मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी है। आपको पता है मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिश जायगा चली गई। अरे तो बेटा उसने ऐसा क्यों किया? खैर तुम खुद को संभालो, तुमने इस इदारे के लिए बहुत अच्छा काम किया है बेटा। तो बेटा फिक्र नहीं करो, कहीं और जॉब मिल जाएगी तुम्हें। नहीं पापा, मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। पापा मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कहीं और मुलाजमत मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? कैसे अच्छी मुलाजमत ढूंढ सकूंगी? आपका इलाज कैसे करवाऊंगी? पापा मैं हार चुकी हूँ, बिल्कुल टूट गई हूँ मैं। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, तू खुद को संभाल, तुझे कहीं ना कहीं मुलाजमत मिल ही जाएगी। तू बिल्कुल टेंशन ना ले बेटा, तू बिल्कुल परेशान ना हो बेटा, तू कोशिश कर, सब कुछ सही हो जाएगा बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह एक दर बंद करता है तो वो 70 दर खोल देता है। तू क्यों फिक्र कर रही है? तुझे मुलाजमत मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी मुलाजमत। अगर मैं गलत था इंस्पेक्टर, उसने मेरी बेटी की रूह तक को जख्मी कर दिया, अरे इसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया, कत्ल किया इसका, और मैं उस शख्स को सजा दिलवाना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, FIR दर्ज कराना चाहता हूँ। साहब तसल्ली, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। शाहिद एम्बुलेंस को कॉल करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए। आप लोग बाहर चले सकते। जी प्रोसिक्यूटर साहब, मकतूला के बाप अकरम शेख की जानिब से नासिर खान के खिलाफ दफ़ा 322 के तहत कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसका इल्ज़ाम है कि नासिर खान ने निम्रा को खुदकुशी करने पर उकसाया। कल मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दफ़ा के तहत तो 7 से 10 साल तक सज़ा हो सकती है, लेकिन असल मामला तो यही है कि ये जुर्म साबित कैसे किया जाए उस पर। नासिर के खिलाफ अभी तक क्या शवाहिद है? इसी सिलसिले में हमने निम्रा के ऑफिस कोलीग से पूछगछ की। उन सब ने ये तस्दीक की है कि नासिर खान ने सबके सामने निम्रा की तजलील की, उसकी किरदार कशी की और उस पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला। और निम्रा ने आखिरी कॉल भी नासिर को ही की थी, जो 40 सेकंड पर मुहित है। हो सकता है कि इसी गुफ्तगू के दौरान नासिर खान ने उसे खुदकुशी करने पर उकसाया। वैसे हालात को अगर देखें तो निम्रा की जिस किस्म की पर्सनालिटी सामने आती है और जिस किस्म के हालात से वो मुकाबला कर रही थी, उससे लगता नहीं है कि ये खुदकुशी का वाक़या है। आप सोचें कि एक लड़की इतनी बाहिम्मत है और इतनी जिम्मेदारी का एहसास रखती है कि दूसरे शहर में काम कर रही है अपने वालिद का सहारा बनने के लिए। ऐसी लड़की जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, अपने वालिद का ख्याल करती हो, वो भला अपने वालिद को इतनी मुश्किल और परेशानी और सदमे में कैसे छोड़ के जा सकती है कि खुदकुशी कर ले। और इस मफरूज़े को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या पता चलता है? मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत आर्सेनिक जहर की वजह से हुई है और टाइम ऑफ डेथ रात 12:30 बजे। वैसे ही मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो इससे तो पता चलता है कि मकतूला के कमरे से ना तो जहर की कोई शीशी मिली है और ना ही किसी बर्तन से जहर के ट्रेसेस मिले हैं। जी हाँ, इसीलिए हमने ये फैसला किया कि जाए वक़्वा समेत पूरे हॉस्टल की दोबारा तलाशी ली जाए। हो सकता है कोई पहलू मिस हो गया हो। इतनी देर में तो अब क्या सबूत मिलेंगे आपको? तो पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल मकतूला का सेलफोन रिकॉर्ड तो आपने निकलवा लिया है। मकतूला के व्हाट्सएप मैसेजेस और उसके फेसबुक मैसेंजर के भी मैसेजेस देखें, हो सकता है उससे कोई क्लू मिल जाए। जी मैडम, हमने ऑफिस का सारा रिकॉर्ड तो हासिल कर लिया है, बस उसे प्रोसेस किया जा रहा है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी
कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। हसद इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे ऐसी शरीफ लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारे वालिद की बीमारी को देखकर मैंने तुम पर एहसान किया जो अपने ऑफिस में रखा। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें फायर करने का फैसला किया। निम्रा, निम्रा! ऑफिस से लेके हॉस्टल आने तक वो कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ रुकी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। जिस किस्म के हालात से वो मुकाबला कर रही थी, उससे लगता नहीं है कि ये खुदकुशी का वाकया है। शाजिया, आपने मुझे बुलाया था? जी, आइए अंदर। मैं शाजिया नहीं, मैडम कहो मैडम। शायद तुम अंदर आते हुए नेम प्लेट पढ़ना भूल गए। खैर, कोई बात नहीं। मैं अब इस कंपनी की एक्टिंग डायरेक्टर हूँ। नासिर साहब के आने की तो अब कोई उम्मीद नहीं, तो तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में। जी, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुमने और निम्रा ने जो मेरे खिलाफ साजिशें की है ना, सबकी खबर है मुझे। अब उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? देखिए मिस शाजिया, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम, मैंने कहा मैडम कहो मुझे। और सुनो, मुझे लगता है तुमने HR डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा घपले की हैं मेडिकल बिल्स में। उसको ऑडिट करो और 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट तैयार कर दो। मैम, 24 घंटे में ये मुमकिन नहीं। 24 घंटे ज्यादा लग रहे? कोई बात, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। जाओ, रिपोर्ट तैयार करो फौरन। बट मिस शाजिया, 3 घंटे में कैसे हो? जो मैंने बोला है वो करो। गेट आउट। तीन घंटे में कैसे? नासिर की जमानत तो होनी थी। पुलिस ने इतना कमज़ोर केस बनाया था उसके खिलाफ, सिर्फ एक फ़ोन कॉल को बुनियाद बना कर के जी उसने धमकियां दी थी उस फ़ोन कॉल पर, जिसकी वजह से वो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझे तो पहले दिन से शक था कि 322 का केस नासिर के ख़िलाफ़ बनता ही नहीं है, बहुत कमज़ोर केस है, कोई शवाहिद ही नहीं थे। और फिर नासिर के फ़ोन पर सारी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स ऑटो मोड पर रिकॉर्ड होती थी, और फिर उस आखिरी कॉल की भी रिकॉर्डिंग मिल गई। डिफेंस ने अदालत में वो रिकॉर्डिंग पेश कर दी कि जी सुन लें, निम्रा और नासिर के दरमियान क्या बात हुई, कहीं कोई धमकियाँ नहीं दी गई थी। वो तो बल्कि उससे कह रहा था कि जो भी डिटेल्स हैं तुम्हें, अपनी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो ईमेल में तुम डिटेल में भेज दो मुझे। और दोनों के दरमियान होने वाली ईमेल ट्रांसक्रिप्शन भी ये बात वाज़ेह करती है कि नासिर ने ना सिर्फ अपनी गलती पे माफ़ी मांगी, बल्कि निम्रा को जॉब पे बेफिक्र रहने का भी मशवरा दिया। और अहम बात यह है कि निम्रा ने उसका रिप्लाई भी किया। अगर निम्रा अपनी जॉब के हवाले से किसी भी टेंशन में नहीं थी, तो फिर तो पुलिस के पास कोई और मफरूज़ा ही नहीं रह जाता कि उसने खुदकुशी किस वजह से की। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि मुझे ये खुदकुशी का मामला लग ही नहीं रहा। सुसाइड नोट उसने कोई नहीं छोड़ा, अपने वालिद से वो इस कदर प्यार करती थी, वो खुदकुशी कैसे कर सकती थी? एक ज़िम्मेदार लड़की थी। अब अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम सामने रखें तो उसकी मौत रात 12 साढ़े 12 के करीब हुई। अब डिपेंड करता है कि आर्सेनिक कितनी मिकदार में उसको दिया गया है। अगर ज़्यादा दिया गया है तो मौत घंटे 2 घंटे के अंदर भी हो सकती है, थोड़ा दिया गया था तो थोड़ा लॉन्गर पीरियड भी ले सकती है उसकी मौत। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी फ़ोन लोकेशन से मालूम करना है कि ऑफिस से लेके हॉस्टल आने तक वो कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ रुकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके दफ्तर या हॉस्टल में कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी उससे दुश्मनी हो सकती थी, जो उसको जहर दे सकता था। मेरे ख्याल में तुम्हें उसके ऑफिस और उसके हॉस्टल में जाकर एक दफ़ा फिर लोगों से पूछगिछ करनी पड़ेगी।
वैसे ये पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट कब आ रही है? मैडम मैंने इंस्पेक्टर साहब से मालूम किया था, वो कह रहे थे 2-3 दिन मजीद लगेंगे। कि डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उससे हमें मालूम होगा कि किस मिकदार में उसको जहर दिया गया था और कितनी देर लगी जहर को अपना असर दिखाने में। मैं दोबारा रिपोर्ट का पता करता हूँ। ठीक है। देखिए सर, पहले तो मुझे यकीन था कि निम्रा की मौत का सबब नासिर का रवैया है, लेकिन ज़मानत के बाद जब मैं नासिर साहब से मिला तो मुझे ये एहसास हुआ कि नासिर साहब तो पहले से ही निम्रा की मौत की वजह से काफ़ी अफसरदा हैं। हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन लगता है किसी ने इंतकामन निम्रा को निशाना बनाया है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अब तक की तफ्तीश में निम्रा की किसी से दुश्मनी साबित नहीं होती। किरण, उसकी हॉस्टल मेट, निम्रा ने मुझसे 2-3 बार उसके बारे में जिक्र किया था और किरण उससे काफ़ी हसद भी करती थी। उस रोज़ भी वो किरण से किए गए झगड़े की वजह से ही लेट हुई थी। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि निम्रा की मौत में किरण का हाथ हो सकता है। ठीक है वजाद साहब, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे तफ्तीश में हमारे काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तुम्हारा झगड़ा हुआ था निम्रा से, रात भी तुम ही उसके कमरे में गई थी और सुबह भी जल्दी निकल गई। तुम ही उसके कत्ल में मुलव्वस हो। सर, मेरा झगड़ा जरूर हुआ था निम्रा से, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। यह कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साथ वाले कमरे में कोई जहर से मर गया और तुम्हें खबर ही नहीं थी? सर, उस रात मैं हैंड फ्री लगाकर अपने लैपटॉप में फिल्म देख रही थी। शायद उसने मुझे आवाज़ दी हो, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। बहुत बहाने बना लिए तुमने। निम्रा की मौत जहर की वजह से हुई और इस पूरे हॉस्टल में कहीं भी जहर के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। इसका बस एक ही मतलब है कि तुमने उसे जहर दिया और बाद में तमाम शवाहिद मिटा दिए। सर, मेरा निम्रा से झगड़ा होता था, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे नहीं मारा। निम्रा को जहर दिया गया है तो ज़रूर हॉस्टल आने से पहले दिया है, क्योंकि जब वो हॉस्टल आई थी वो दर्द हो रही थी और वो शदीद कमज़ोरी का शिकार भी थी। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि जब मेरा उसका आमना सामना हुआ था तो मैंने भी महसूस किया था काफ़ी थकी हुई सी थी। फिर मैं समझी शायद काम की वजह से थकावट होगी, इस वजह से मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। सर, निम्रा को उसी शख्स ने मारा है जिससे वो मोहब्बत करती थी। क्या बकवास है किरण, वो मर चुकी है। अब उसकी किरदार कशी करना बंद कर दो। सर, मैं सच कह रही हूँ। निम्रा एक शख्स से मुसलसल कांटेक्ट में थी और वो देर रात उससे मैसेज पे बात भी क्या करती थी। शायद वो उससे मोहब्बत करती थी। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। अपने दामन को बचाने के लिए मेरी मजलूम से दोस्त पर कीचड़ उछाल रही है। सर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हम पता कर ही लेंगे, मगर जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे, समझी? चलो। मैडम, किरण का कहना है कि निम्रा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो काफ़ी अरसे से उसके साथ रिलेशन में थी। लेकिन निम्रा के सेलफोन रिकॉर्ड से तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उसका किसी से इस तरह का ताल्लुक था। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस तरह से कातिल ने कत्ल के तमाम सबूत मिटा दिए, इस तरह इस रिलेशनशिप के भी सबूत उसके सेलफोन से मिटा दिए गए हों, सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए हों? मैडम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज अगर डिलीट किए जाएँ तो वहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाता है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। हाँ, लेकिन अगर आप सिंपल SMS मैसेजेस डिलीट करते हैं तो उसकी तो कोई नोटिफिकेशन पीछे नहीं रह जाती ना कि कोई मैसेज डिलीट किया गया था। मैडम, पुलिस ने निम्रा के कॉल रिकॉर्ड्स और फ़ोन लोकेशन का डाटा तो निकलवाया है, लेकिन SMS का कोई डाटा नहीं दिया। मैं बात करता हूँ आयो साहब से कि हमें SMS का डाटा भी प्रोवाइड करें। वैसे निम्रा के फ़ोन लोकेशन से एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि उस रोज़ वो अपने दफ्तर से पहले एक होटल में गई है और फिर वहाँ से वो अपने हॉस्टल गई थी। और पुलिस ने जब उस होटल की उस रोज़ की CCTV फुटेज निकलवाई तो साफ देखा जा सकता है कि निम्रा वहाँ पर अपने एक कुलीग के साथ बैठी थी। अब पुलिस उस इंसान के साथ तफ्तीश कर रही है, देखो क्या इंकशाफात होते हैं। क्या ये वही शख्स था जिसका निम्रा के साथ अफेयर था?
ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। हसद इंसान को अंधा कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ जैसी शरीफ लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारे वालिद की बीमारी को देखकर मैंने तुम पर एहसान किया जो अपने ऑफिस में रखा। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें फायर करने का फैसला किया। ऑफिस से लेके हॉस्टल आने तक वो कहाँ गई, कहाँ रुकी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। जिस किस्म के हालात से वो मुकाबला कर रही थी उससे लगता नहीं है कि ये खुदकुशी का वाकया है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती थी? हाँ करती थी मैं नफरत उससे। निकलवाना चाहती थी उसे जॉब से क्योंकि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रही थी। लेकिन जो कुछ भी मैंने उस दिन कहा था उस बात पर मैं अभी भी कायम हूं। उन दोनों का अफेयर चल रहा था और उस दिन रेस्टोरेंट से भी वो दोनों साथ ही निकले थे, मैंने खुद देखा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये बता तूने उसका कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं किया उसका कत्ल। मैं निम्रा का कत्ल क्यों करूंगा? ये भी तुझे मैं बताऊं। ठीक है, सुनना चाहता है तो सुन। क्योंकि वजाहत निम्रा से जान छुड़ाना चाहता था। निम्रा की जो डिलीटेड मैसेजेस की हिस्ट्री निकली है तो वो देखकर साफ पता चलता है कि निम्रा का 7 महीने पहले वजाहत से निकाह हुआ था, लेकिन वजाहत इस निकाह को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा और निम्रा उस पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि वो इस रिश्ते को कबूल करे और इस रिश्ते का ऐलान करे, लेकिन वजाहत इनकार कर रहा था और इसी वजह से दोनों में शदीद इख्तलाफात बढ़ रहे थे। हाँ, ये सच है कि मैंने उससे शादी की थी, लेकिन ऐलान नहीं कर सकता था। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे और फैमिली प्रेशर भी था, लेकिन निम्रा इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुसलसल दबाव डाल रही थी मुझ पर, परेशान कर रही थी मुझे। चुप कर, बकवास करता है। इसीलिए तूने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया, उसको जहर देके मार दिया। मैंने जहर नहीं दिया, मैं क्यों दूंगा उसे जहर? अलबत्ता हम रेस्टोरेंट में जरूर मिले थे, लेकिन मैं वहां से खाए पिए बगैर ही चले गया था। अलबत्ता वहां पे शाजिया आई थी और हो सकता है उसने जहर दिया। आप शाजिया से क्यों नहीं पूछते? पूछा था उससे और उसी ने हमें यह बताया है कि तूने उस रोज रेस्टोरेंट जाने का बहाना किया था। तू पार्किंग एरिया में खड़ा था, शाजिया अपनी चाबियां मेज पर भूल गई थी और वो जब उन्हें लेने वापस आई तो उसने तुझे और निम्रा को वहां से निकलते हुए देखा और ये वही मौका था जब तूने निम्रा को जहर दिया। जी इंस्पेक्टर साहब, शाजिया के बयान के अलावा निम्रा और वजाहत की सेलफोन लोकेशन दोनों इस बात की तस्दीक करती हैं। ये दोनों इकट्ठे निकले थे रेस्टोरेंट से और फिर वहाँ से ये एक फूड स्ट्रीट आती है रास्ते में, वहाँ पर रुके हैं कोई 20-25 मिनट के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि वजाहत ने उसी फूड स्ट्रीट से कोई खाने की चीज़ खरीदी है जिसमें इसने आर्सेनिक डाला है, जिससे निम्रा की मौत वाक़ई हुई। हाँ, मैंने किया उसका कत्ल। पागल हो गई थी वो, एक ही रट लगाए रखी थी कि शादी का ऐलान करो, शादी का ऐलान करो, शादी का ऐलान करो। मगर मैं कैसे ऐलान करता? मैं तो पहले से ही शादीशुदा था, बट्टे सट्टे की शादी की थी और मेरे ससुराल वाले बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अगर मैं ऐलान कर देता तो वो लोग मेरी बहन का घर उजाड़ देते और मुझे भी मार दिया जाता। फिर मुझे लगा कि पानी सर से ऊंचा हो जाए इससे पहले कि निम्रा को रास्ते से हटा दे। ये लो तुम्हारा। थैंक यू।
वजाहत अभी मेरी सर नासिर से बात हुई थी, बहुत अच्छे से पेश आए वो। अच्छा। शायद थोड़ा मसरूफ थे, इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो भी तफसीलात हैं मैं उन्हें ईमेल कर दूँ। वेरी गुड। मेरे ख्याल में अब उनकी बदगुमानी ख़त्म हो जाएगी। चलो अच्छा है। अच्छा सुनो, उन्हें अभी हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। इस बात को खुफिया रखने के लिए तो एक दिन देखना पड़ा है मुझे। मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई गई, मुझे जलील किया गया, यहाँ तक कि जॉब से निकाले जाने की नौबत आ गई, और इसकी वजह से तुम। इस रिश्ते को रखने के लिए और कितनी कुर्बानियाँ दूंगी मैं। देखो वजाहत, अगर तुम खुद नहीं बता सकते हो ना, तो कम से कम मुझे तो इस दुनिया को बताने दो सच। अरे रुको, देखो मेरी बात सुनो, हम ये काम ज़रूर करेंगे लेकिन इस तरीके से नहीं। देखो पहले मैं सखर जाऊंगा तुम्हारे बाबा के पास, उन्हें इस खुशखबरी से आगाह करूंगा, उसके बाद हम मिठाई लेके जाएंगे ऑफिस और फिर सबको हमारी खुशी में शरीक करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ सुनो, वो इसके लिए मुझे 2-3 दिन चाहिए होंगे, तब तक तुम खामोश रहना, किसी को कुछ मत बताना, और हाँ सारे मैसेजेस डिलीट कर देना। वो तो अभी तक तुम्हारे कहने पर मैं करती ही आई। वैसे ज़रूरत से ज़्यादा मोहताज नहीं हो तुम। वो तो है, बस चंद दिन और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम जूस पियो, बहुत ही खास है। उसके जूस में जहर के साथ साथ नींद की गोलियां भी मिली हुई थी। फिर मैंने उसका फ़ोन लेके अपनी और उसकी चैट हिस्ट्री डिलीट की और उसे हॉस्टल छोड़ाया। और मैं जानता था कि ये जहर चंद घंटों में इसकी जान ले लेगा और इसकी मौत का इल्ज़ाम या तो नासिर पर आ जाएगा या किरण पर। मंसूबा तो बहुत अच्छा बनाया था, मगर एक बात तुम भूल गए कि मुजरिम कितना ही चालाक और होशियार क्यों ना हो, कानून की नज़र से बच नहीं सकता। अब अपने किए की सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाए। शायद इसका चालान तैयार करवाओ, कल इसे अदालत में पेश करना। ठीक है सर। वकला के दलाइल और अदालत में पेश करदा शवाहिद ये साबित करते हैं कि निम्रा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था, और इसका जिम्मेदार वजाहत अंसारी है, जिसने पहले से शादीशुदा होते हुए भी निम्रा से दूसरी शादी की और उसको खुफिया रखा। मरहूमा का इसरार था कि शादी को जाहिर करे, मगर मुल्ज़िम इस पर रज़ामंद ना हुआ और उसने मकतूला को जूस में जहर देकर अपने रास्ते से हटा दिया। लिहाजा ये अदालत दफ़ा 302 के तहत मुल्ज़िम वजाहत को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।